कई लोगों से मैंने कहा कि कुछ भी एविडेंसेस हो, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपने बात की हो जिसके थ्रू उसका कोई सबूत आपके पास हो कि हमने पैसा जमा कराया है, तो हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। यहाँ मैं जाके वहाँ 4 भाषणबाजी मारूँ, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलूँ, उससे होगा तो कुछ नहीं। सिर्फ प्रशासन मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में मेरी बात हुई, आईजी साहब भी आए मेरे, उनसे फ़ोन पे भी बात हुई, और लगातार गरीब आदमी है तो मैंने चुप कैसे उसकी पैसे से भी मदद की है। कई ऐसी स्थितियां भी सामने आई, उस आदमी को ढूंढे एज सून एज पॉसिबल कि इन सब सवालों के जवाब वो एक अकेला व्यक्ति है जो दे सकता है। और आश्वस्त भी किया है प्रशासन ने कि एक एक आदमी का, गरीब आदमी का पैसा उनको दिलाने की पूरी कोशिश। ये कहने वाला नहीं है कि यार मैंने ये पैसे दिए हैं और उसका मेरे पास ये एविडेंस। इनफैक्ट आपको खड़ा तो होना चाहिए, जैसे लोग अब कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और परेशान है प्रशासन के साथ। नहीं, मैं खड़ा हूँ ना उनके साथ, जिनका भी पैसा गया है मैं 100% उनके साथ कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो आदमी पहले मिले, उससे जितनी रिकवरी संभव हो सकती है उतनी रिकवरी उससे हो। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें प्रशासनिक रूप से FIR भी कई सारी दर्ज हुई हैं, और आश्वस्त भी किया है प्रशासन ने कि एक एक आदमी का, गरीब आदमी का पैसा उनको दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। देखिए, ये सही बात है, मैंने ये कहा था कि मैं इलाके के लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगा, और इस मामले में भी भरपूर कोशिश करेंगे कि लोगों को न्याय मिले। कई बार ये रहता है कि जैसे वो व्यक्ति है, इंडिविजुअल आदमी है जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं, तो वो है ही नहीं यहाँ पे, वो भागा हुआ है। दूसरी एक और बड़ी समस्या है इसमें कि लोगों ने जो पैसा दिया है, कई बार मसले की को जब समझने की कोशिश करोगे ना तो टेक्निकलिटी बहुत है उसमें। किसी भी सिंगल आदमी के पास डॉक्यूमेंट्री कोई प्रूफ नहीं है पैसे देने का, कोई एविडेंस नहीं है पैसे देने का। ट्रांजैक्शन को प्रूव कैसे करें कि ये ट्रांजैक्शन हुई क्या है? सर वो इतने सैकड़ों लोग गलत हो सकते हैं? बात गलत सही की नहीं होती। कोर्ट और कानून में, कोर्ट कचहरी में फैक्ट्स जो हैं वो इस्टेब्लिश करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। वह जबानी रूप से सरकार को तो कागज एविडेंस तो चाहिए। अगली पार्टी भी तो वकील खड़ा करेगी, अगली पार्टी भी ये कहेगी कि भाई मैंने तो पैसा नहीं लिया, तो उसको उस कोर्ट कैसे माने कि दोनों में से कौन ठीक कह रहा है? तो वो एविडेंसेस के बेस पे चलती हैं चीज़ें। मैंने जितने भी लोग मेरे पास आए, सबके लिए मैंने जितनी कोशिशें हो सकती थी वो मैंने कोशिशें भी करी। और मैं क्योंकि मैं ज़्यादा भरोसा इस बात पे करता हूँ कि टेक्निकली अब जब हम साउंड रहेंगे तो हमारा केस मजबूत रहेगा। कई लोगों से मैंने कहा कि कुछ भी एविडेंसेस हों, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई कॉल रिकॉर्डिंग आपने बात की हो जिसके थ्रू उसका कोई सबूत आपके पास हो कि हमने पैसा जमा कराया है, तो हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ सकते हैं। तो मुझे आज तक भी कोई वापस जब ये कहने वाला नहीं है कि यार मैंने ये पैसे दिए हैं और उसका मेरे पास ये एविडेंस है। सर इनफैक्ट आपको खड़ा तो होना चाहिए, जैसे लोग अब कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं और परेशान है प्रशासन के साथ। नहीं, मैं खड़ा हूँ ना उनके साथ, जिनका भी पैसा गया है मैं 100% उनके साथ कर रहा हूँ, खड़ा हूँ, उनकी मदद कर रहा हूँ। प्रशासन से जिस भी तरीके से उनकी मदद हो सकती है उस तरीके से मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। कोई गरीब आदमी है तो मैंने चुप कैसे उसकी पैसे से भी मदद की है। कई ऐसी स्थितियां भी सामने आई हैं कि गरीब आदमी है और उसने बेचारे ने जैसे तैसे गांव से चंदा इकट्ठा करके वो पैसे जमा कराए। ये ऐसे भी केसेस आए हैं सामने, और वो शादी हो की तारीख फिक्स हो गई और अगले सप्ताह मान लो शादी है और वो आदमी भाग गया। तो जिसने चंदा पैसा इकट्ठा करके, पहले भी उसने पैसे जो जमा कराए वो गांव से चंदा इकट्ठा करके कराएं, तो वो वापस बेचारा कौन सी स्थिति में आ खड़ा हुआ। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आए हैं, ज़्यादातर गरीब आदमी इसमें फंसे हैं, तो उनकी इस तरह भी मदद की है जैसे मुझसे हो पाई है। सर कहा जा रहा है कि आपने फ्रेम बनाया मीडिया के माध्यम से, लेकिन उसके बाद अब आपका कोई भी एक वक्तव्य ऐसा नहीं आया उसके बाद? नहीं, वक्तव्य आए हैं मेरे। वक्तव्य में लगातार जब भी ज़रूरत रही है इलाके की, इससे पहले कब्रिस्तान वाला मैटर हुआ, कब्रिस्तान वाले मैटर पे भी मैंने जितनी संजीदगी से हम लोगों ने काम किया, और उस संजीदगी का ही आज रिजल्ट है कि उस पर स्टे भी मिला और इलाके में अमन अमान भी कायम रहा। मैंने तब भी कहा था लोगों से कि मेरे काम करने का तरीका डिफरेंट है। मैं सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि इसका टेक्निकल पेज क्या है, हम इलाके की का अमन अमान भी ख़राब ना हो, क्योंकि ऐसी ताकतें भी आज काम कर रही हैं जो इलाके का माहौल, इलाके का सुकून चैन ख़राब करना चाहती हैं राजनीतिक फ़ायदों के लिए। कि किसी न किसी को जब ये तनाव होगा इलाके में तो राजनीतिक रूप से फ़ायदा नुकसान होगा,
और उस फ़ायदे नुकसान के लिए लोगों को उकसाने का काम करते हैं। लेकिन कोर्ट का काम है, और लीगली अगर कोई मूव हुआ है तो वो लीगल तरीके से सॉर्ट आउट होगा। हमने तब भी कहा था कि कोर्ट का ऑर्डर पे ये कार्रवाई हुई है कब्जा हटने की, तो कोर्ट के थ्रू ही हमको जाना पड़ेगा, उसी रास्ते को अपनाना पड़ेगा। यहाँ मैं जाके वहाँ 4 भाषणबाजी मारूँ, प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलूँ, उससे होगा तो कुछ नहीं। सिर्फ प्रशासन का नहीं था मसला, अगर सिर्फ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हुई होती 100% हम प्रशासन के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ते। लेकिन जहाँ कोर्ट का मसला आ जाता है तो हम इस देश के, इस मुल्क के आइन को, इस मुल्क के कानून को मानने वाले लोग हैं। कानून के दायरे में रहकर हम अपने काम करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पुलिस उस आदमी को ढूंढे एज सून एज पॉसिबल, कि इन सब सवालों के जवाब वो एक अकेला व्यक्ति है जो दे सकता है। कोई भी आदमी कि कितने लोगों का तो उसने पैसा रखा हुआ है, पहले ये चीज़ें तो आए सामने कि प्रशासन, मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में मेरी बात हुई, आईजी साहब भी आए मेरे, उनसे फ़ोन पे भी बात हुई, और लगातार हम भी संपर्क में हैं कि भाई इसका कोई ना कोई हल निकाला जाए, इसका कोई ना कोई तरीका ढूंढा जाए। और उसमें एक तरीका ये हो सकता है कि वो आदमी पहले मिले, उससे जितनी रिकवरी संभव हो सकती है उतनी रिकवरी उससे हो, या वो कोई तरीका पेश करे कि भाई वो कैसे इन लोगों के पैसे जो लिए हैं उसको कैसे चुकाएगा। तो वो तो उसी से मिलने से, या उसके जब तक वो आता नहीं है पुलिस की गिरफ्त में, जब तक कैसे पता चले। सर, आपको क्या लगता है कितना बड़ा स्कैम है और कब से चल रहा है? देखो, मैं ऐसे तो आइडिया नहीं लगा सकता कि कितना बड़ा स्कैम है। वो तो अभी जैसे FIR भी, उसमें चंद FIR हुई हैं, FIR से भी नहीं पता चल सकता ना। बहुत लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने FIR ही नहीं कराई, लेकिन उन्होंने पैसे दिए हुए हैं, और वो जब तक लिस्टिंग नहीं होगी कैसे पता चलेगा? रफली कैसे आइडिया लगा सकते हो आप? देखो, जब इस तरह की कुछ स्कीम आती है ना, अभी जैसे कुछ दिन पहले वो आया लक्की ड्रॉ का, लक्की 66 था, लक्की ड्रॉ था, क्या क्या चला। मैं तो ये कहता हूँ, जिन भी स्कीम्स में, जिन भी कामों में बिना कमाए पैसा मिल रहा हो आपको, वो सारी की सारी स्कीम जो है उन पे आदमी को 1000 बार शक करना चाहिए। जिस काम में कोई ये कहे कि भाई काम कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपके 1 रुपए के 2 रुपए हो जाएंगे, ऐसा कहीं हुआ है क्या आज तक? ऐसा हो जाता तो सरकार ही कर देती सबके पैसे डबल। ये किसान बेचारे दुनिया भर के वहाँ धक्के खा रहे हैं, मर रहे हैं, बॉर्डरों पे बैठे हैं वहाँ पंजाब से आके, हरियाणा से आके, कि हमारी किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, वो सरकार ही कर देती उनकी डबल। अगर ऐसे हो रहा होता तो वो लकी ड्रॉ में डाल के उनके पैसे। बात क्या है, ये चीज़ें तो समझनी पड़ेंगी आदमी को कि ये ठगी के अलग अलग तरीके हैं। आज ये है, कल कोई और नया आएगा। आदमी को इस अप्रोच पे काम करना पड़ेगा कि भाई बिना मेहनत से, बिना काम करे पैसे कहीं नहीं कमते, पैसे कहीं नहीं बढ़ते। पैसे बढ़ेंगे आप मेहनत करोगे जब। लालच में आके ही आदमी पैसा गंवाता है, और वही काम होता है, और उसके अलग अलग तरीके निकलते रहते हैं। तो मेरी तो सिर्फ इतना कहना है इसमें, जब तक आप लालच को नहीं छोड़ोगे, जब तक आप इस अप्रोच को, इस मेंटेलिटी को नहीं छोड़ोगे कि भाई काम कुछ नहीं करना और पैसे आ जाएंगे। इससे पहले और भी कई स्कीमें आई ऑनलाइन, और अब जैसे जैसे दौर बदलते जा रहे हैं और आएंगी। इससे पहले एक स्कीम आई कि जी क्लिक करने के बस सिर्फ वो हैं, आपको तो बस क्लिक करने हैं वो किसी ऑनलाइन उसमें, और जितने आप क्लिक करोगे उतने पैसे बन जाएंगे आपके। उसमें भी लोगों ने बहुत सारे पैसे डुबाए अपने। तो बात क्या है, बिना काम करे कहीं भी पैसा नहीं मिलता, ये समझना पड़ेगा लोगों को।